नमस्कार, मैं हूं दामिनी वशिष्ठ और आप मेरे साथ में देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ चैनल दिल्ली एनसीआर का पहला वेब न्यूज़ चैनल जो रियल एस्टेट की तमाम खबरें, समस्या और सुझाव आपको एक साथ दिखाता है। डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने 25 बिल्डर्स को दूसरी दफा एक नोटिस थमाया है। इससे पहले फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में ये नोटिस दिया गया था। आखिर क्या ये नोटिस है, क्यों ये नोटिस दिया गया, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं एसटीपी संजीव मान साहब। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू जी। सर, 25 बिल्डर्स को गुरुग्राम में ये नोटिस दिया गया, क्या वजह है, क्यों इनको ये नोटिस दिया गया? एक्चुअली ये नोटिस हमने इनको इसलिए दिया है कि जितने भी एक प्रोजेक्ट के अंदर फ्लैट्स होते हैं उसको अलॉट करने का एक सिस्टम है, पॉलिसी बनी हुई है जो हमारी अफोर्डेबल हाउसिंग की 2013 की पॉलिसी है। उसके तहत ड्रॉ के थ्रू ये अलॉट करने होते हैं सारे फ्लैट्स। तो हमें ये लगा कि कई बार अलॉट होने के बाद कोई आदमी कैंसिल करा देता है या सरेंडर कर जाता है, तो उसके बाद बिल्डर अपने लेवल पे उसको सेल कर देता है किसी दूसरे को। उस चीज़ पे चेक रखने के लिए हमने उनसे पूरा डाटाबेस उनका मांगा है कि कितने उनके प्रोजेक्ट्स हैं और किस किस प्रोजेक्ट्स में कितने फ्लैट्स थे, उन फ्लैट्स में से कितने ड्रॉ के थ्रू अलॉट हुए थे, कितने उनके पास अभी बचे हुए हैं। तो कुछ बिल्डर्स ने हमारे फर्स्ट नोटिस के बाद हमें दे दिया था अपना डिटेल सारा इन्वेंट्री का। जिन्होंने नहीं दिया था उनको अब हमने रिमाइंडर इशू किए हैं लास्ट वीक में। तो उम्मीद ये है कि सबका डाटा हमारे पास आ जाएगा। सर, क्या आपने समय अवधि रखी थी और इस समय अवधि के दौरान अगर वहां से जवाब नहीं आता है तो क्या ठोस कदम आपके थ्रू उठाए जाएंगे? इसमें हम ये अब कर रहे हैं कि अभी तक अगर नेक्स्ट 2-3 डेज़ में अगर हमारे पास वो डिटेल नहीं देते हैं तो मेरे ऑफिस की ऑडिट टीम्स जो है, हमारे अकाउंट्स ब्रांच है, वो उनके ऑफिस में विजिट करेगी और वहाँ से जाके सारा डाटा कलेक्ट करेगी। सर, कितने लोगों के फ्लैट अटके हुए हैं इस जो आपने नोटिस मांगा है इसके तहत? नहीं, इसमें फ्लैट अटके नहीं है। जिसको अलॉट हुए थे उन सबको तो फ्लैट्स स्टैंड कर रहे हैं, उनकी अलॉटमेंट स्टैंड करती है अभी भी। बट अगर किसी ने सरेंडर किया है या कैंसिल किया है, बिल्डर ने किसी भी वजह से, उसने पैसा नहीं दिया या वो किया, तो वो फ्लैट्स उनके पास, बिल्डर के पास बच जाते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो डाटा हमारे पास आए ताकि हम बिल्डर को कहें कि बचे हुए फ्लैट्स का भी तू दोबारा से ड्रॉ करवा। सर, कौन कौन से ये बिल्डर्स हैं और कहाँ कहाँ पर इनकी ये साइट्स हैं? बिल्डर्स तो देखिए, टोटल प्रोजेक्ट्स तो ऑलमोस्ट 90 के आसपास हैं, जिसमें जैसे कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं कि एक ही बिल्डर के 5-5 प्रोजेक्ट हैं या 10-10 प्रोजेक्ट्स भी हैं। जैसे सिग्नेचर ग्लोबल है, उसके काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, पिरामिड है। तो इन लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये इनकी संख्या 25 बनती है, बट प्रोजेक्ट्स टोटल 90s हैं और वो सभी रेजिडेंशियल सेक्टर्स में जगह जगह हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन अगर जनरल पब्लिक को चाहिए या किसी को भी चाहिए, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है। और सर, अगर अब जवाब नहीं आता तो आप किस तरह के कदम उठाएंगे और इस नोटिस के जरिए आपने क्या क्या जवाब उन बिल्डर से मांगे हैं? अभी मैंने जैसे बताया कि हमने उनसे टोटल इन्वेंट्री की डिटेल मांगी है कि कितने उनकी कमर्शियल साइट्स थी, उसके अंदर शॉप्स भी होती हैं और फ्लैट्स भी होते हैं, कैसे कैसे वो अलॉट हुए, कितने लोग अभी भी उनके अलॉटी बाकायदा उनको पेमेंट करके वो स्टैंड करते हैं या उन्होंने कैंसिल किया या सरेंडर किया। बेसिकली इन्वेंट्री की डिटेल, क्योंकि मेरे ऑफिस में डिटेल सिर्फ वो होती है जो हमें ड्रा करवा देते हैं हम लोग। भाई जिसका हमने ड्रॉ करा दिया, हमने मान लो 500 फ्लैट्स थे, 500 के 500 का ड्रॉ करा दिया, तो हमारे रिकॉर्ड में ये है कि वो 500 अलॉटेड हैं। बट अगर वो बाद में कैंसिल होते हैं या सरेंडर होते हैं तो उनको भी दोबारा ड्रॉ के थ्रू ही, क्योंकि इस पॉलिसी में सिर्फ ड्रॉ के थ्रू ही अलॉटमेंट का प्रावधान है। तो वो डाटा जैसे ही हमारे पास आएगा, हम पूरा डाटा उसका पब्लिश करेंगे मीडिया के माध्यम से भी कि इनमें इतने इतने प्रोजेक्ट्स और बचे हुए हैं फ्लैट्स, और दोबारा से लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में एसटीपी संजीव मान साहब, जिन्होंने बताया 25 बिल्डर्स को ये नोटिस दिया गया है। अगर समय अवधि के दौरान उनकी तरफ से जवाब नहीं आता तो उनके खिलाफ एक सख्त कदम ये उठा सकते हैं। रियल एस्टेट की बाकी अन्य खबरें जानने के लिए हमारे साथ में देखते रहिए स्टेट न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ, कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ।